तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर भर भर के अक्कुम बक्कुम वाले सीन है, साथ ही साथ जिनमें चुल होती है दूसरों की पंचायत में सरपंच बनने की, उनकी कैसे मैया बहन होती है, ये आपको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दो हपसी कपल दिखाए जाते हैं। अब मैं इनको हपसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर समय ये निर्वस्त अवस्था में, अक्कुम बक्कुम की अवस्था में होते हैं। कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई छत पे, कभी कोई पीछे। इस घर का कोई कोना नहीं है जहाँ पर इन दोनों ने रास लीला न रचाई हो। इस लड़के को हम बुलाएंगे छबरू और लड़की को बुलाएंगे चुटकी। अब इन दोनों के बाद आने वाले कैरेक्टर का नाम मैं अपने सब्सक्राइबर में से मैं किसी का चुनूंगा जो कि रोज कमेंट करता है मेरी वीडियो पर। तो अगर तुम लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में चाहते हो तो जरूर कमेंट करें। तो इन दोनों का काम है कंटेंट क्रिएशन, जो कि मैं करता हूँ, पर इनकी फील्ड है व्लॉगिंग और ये लड़का होता है एडिटर। ये दोनों ही अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं, दोनों लिविंग में रहते हैं, एक दूसरे को चरम सुख देते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं व्लॉगिंग करने के लिए। और ये लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर ये हो गया फलाना ठिकाना। ये लोग उस जगह को एक्सपोज करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे अभी ये लोग ऐसी ही कोई जगह निकल जाते हैं और ये प्लेस जंगल के बीचों बीच कहीं पर होता है। एक घर बना होता है जहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो ये लोग इस घर के अंदर जाकर मस्त मोमबत्ती लगाकर कैमरा सामने रखकर आराम से घोड़े बेच कर सोते हैं। अब जैसे कि हमने बचपन से आज तक जैसी मूवीज देखी है, हमको ऐसे लगेगा कि अब भूत आ जाएगा और इनकी फाड़ के रख देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आराम से सोते हैं और वापस खड़ा कर ये दोनों फिर से एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं। चलो लड़की तो ठीक है, फिर भी कपड़े पहनती है, पर ये भाई साहब पता नहीं पैसे कहाँ पर लगाता है, एक कपड़ा नहीं पहन के रखता। पर एक्सट्रीम लेवल का अक्कुम बक्कुम के अलावा ये लोग एक और काम करते हैं। वो काम होता है अपने नीचे वाले फ्लोर में रहने वाली औरत की जासूसी। जी हाँ, इस नीचे वाले फ्लोर में रहने वाली औरत को हम बुलाएंगे छोटी खान। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि छोटी खान ना एक अलग ही चिरांद है, कुछ न कुछ ये छुपाती है, काफी अलग तरीके की महिला होती है छोटी खान। अब इनको ये सब कैसे मालूम? इन दोनों के घर में एक नौकरानी आती है जो कि इनको सारी खबर देती है। यही सेम नौकरानी नीचे वाले फ्लोर पे भी काम करती है। तो जब भी छबरू और चुटकी को छोटी खान की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इससे पता करते हैं। ये महिला बताती है कि वो ना काफी अलग तरीके की औरत है, गूंगे से भी ज्यादा कम बोलती है, एक सीक्रेट कमरा है वो मेरे जाने के बाद खोलती है, काफी पैसे वाली है, दिखने में लगती है फर्जी, और जो भी वो मुझको बताना चाहती है उसके लिए वो मेरे को लिख के देती है पर्ची। तो अब इन लोगों के अंदर से एक आग उठती है कि पीसी अब जान के रहेंगे कि आखिर ये चीज क्या है। इन लोगों को ऊपर से कुछ ही चीज दिखती है, जैसे कि कभी वो बुक पढ़ रही है, कभी वो गाना सुन रही है, पर आखिर चिरांद क्या है ये नहीं मालूम। एक दिन ये लोग अपनी नौकरानी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम प्लीज हम लोगों को उसका एक बार कमरा दिखा दो, क्योंकि हम लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो ये नौकरानी कहते हैं अरे ये सब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ये लोग कहते हैं कि देखिए नौकरानी जी, हम लोग को पता है तुम दीवानी हो टैटू की, अगर तुम हमको छोटी खान के कमरे में ले जाओगी तो फ्री में काफी महंगा टैटू बनवा पाओगी, उसके पैसे हम लोग देंगे। तो ये बूढ़ी सी अम्मा जिसकी चमड़ी सिकुड़ चुकी है, उन मैडम जी को टैटू बनवाना है। खैर अपने अपने शौक है, वो इस लालच में आ जाती है और कहती है ठीक है। अब एक दिन जब छोटी खान बाहर चली जाती है तो नौकरानी धीरे से इन दोनों को अंदर बुला लेती है। अब नौकरानी को लगता है कि लोग व्लॉगिंग करेंगे, पर ये लोग तो यहाँ पर कुछ और ही चीज कर रहे होते हैं। तो देखो जो छोटी खान थी वो काफी होनहार डॉक्टर थी, पर अचानक से पता नहीं कौन सा उसको सांप सूंघ गया, काफी अजीब सा बर्ताव करने लगी है, काफी रूठी रूठी सी रहने लगी है, और भी काफी सारे अचीवमेंट है जो कि इन दोनों को ही उसके घर में पता लगते हैं कि ये तो काफी होनहार औरत है। तो ऐसी क्यों बागड़ बिल्ली ऐसी घूमती रहती है, कुछ बोलती भी नहीं है। तभी इनको एक रूम दिखता है, वो रूम हमेशा बंद रहता है। ये लोग जैसे उस रूम के की वाले होल से देखने की कोशिश करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिखता, और कैमरे में रिकॉर्ड होता है जैसे वहाँ पर किसी की टांगे बंधी हुई है और वो इंसान लेटा हुआ है। कि तभी यहाँ पर आ जाती है छोटी खान और इन दोनों की फट जाती है, पर मौका पाते ही ये दोनों निकल जाते हैं और घर आकर छोटी खान की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। वो कौन से मेडिकल में डॉक्टर थी, वो क्या ही अखबार पढ़ती रहती है जहाँ पर बच्चों के निपटने वाली न्यूज थी। खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर ये दोनों बहुत ही बड़ा काम करते हैं, अक्कुम बक्कुम। जी हाँ, फिर से स्टार्ट हो गए। मतलब जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए रहता ना, इनको चलाने के लिए अक्कुम बक्कुम चाहिए। खैर इनके अक्कुम बक्कुम के बीच में इनको नीचे वाले कमरे से थोड़ी हलचल लगती है और ये लोग जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं इनको क्या पता लगता है कि वो औरत यानी कि छोटी खान एक बहुत बड़ा बैग लेकर बाहर की तरफ जा रही। अब जिस हिसाब से वो बैग भारी था, ये दोनों समझ चुके थे कि इस बैग के अंदर वही इंसान है जिसको इन लोगों ने कमरे के उस साइड देखा था। अब ये लोग कैमरा चालू करके व्लॉगिंग स्टार्ट करके ऑफकोर्स नंगी पुंगी अवस्था में उसका पीछा करने लगते हैं। वो यहाँ से निकल जाती है
है ये दोनों भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। झबरू ने यहाँ पर चालाकी से एक ट्रैकर लगा दिया था उसकी गाड़ी में, तो इन दोनों को ही उसकी लोकेशन दिख रही थी, पर वो लोकेशन एक समय के बाद किसी जंगल की ओर जा रही थी। जो जंगल में जाते हैं ये लोग जंगल तक उसका पीछा करते हैं और एक जगह रुक कर इनको समझ में नहीं आता कि अब कौन से रास्ते से जाएं। ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि ये दोनों पैदल जाएंगे, पर वही हूतियों की तरह अलग अलग। अबे तुमको क्या चुल्ले है, हर मूवी देखता हूँ भाई मैं, सबको अलग अलग ही जाना है ढूंढने, भाई एक साथ चले जाओ बचे जाओगे, पर इतने होशियार तो ये लोग है नहीं, तो ये लोग अलग अलग जाते हैं। तभी झबरू को छोटी खान की गाड़ी मिल जाती है। वो क्या देखता है कि छोटी खान ने अपनी टिक्की में किसी महिला को पेड़ दिया। अब झबरू को लगता है हो ना हो ये लड़की मुझको चरम सुख देने वाली चुटकी ही होगी जिसको ये अपने साथ ले जा रही। वो चीखता है चिल्लाता है, उसका पीछा करता है और वो क्या देखता है कि छोटी खान आगे जाकर किसी दूसरी रास्ता से जंगल के अंदर को आ गई और वो दूर से छोटी खान को देख रहा था, जहाँ पर छोटी खान एक महिला को छोटी सी बोट में बैठा के कहीं ले जा रही थी जंगल के उस साइड। झबरू भी उसका पीछा करता है, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि भाई की फटके 365/100 हो चुकी थी, पर भाई की ब्लॉकिंग नहीं छूट रही। हर जगह कैमरा लेके चलना है भाई साहब। अब भाई साहब जंगल में कूद फांद के छोटी खान का पीछा करते हुए काफी दूर तक आ गए थे और उसको क्या दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डैमेज शिप होती है। वो शिप के ऊपर चढ़ता है और उसको अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। पहले वो ऊपर जाता है और उसको क्या दिखता है कि यहाँ पर छोटी खान बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही। अब झबरू के अंदर झंझनाहट हो जाती है, उसको लगता है ये गड्ढा मेरी चरम सुख देने वाली चुटकी के लिए होगा। अब वो शिप के अंदर जाता है, उसको एक कमरा मिलता है। वो जैसे उस कमरे को खोलता है वहाँ पर एक महिला होती है। हम सभी को लग रहा था कि ये चुटकी है, बट ये महिला कोई और थी। इस महिला को हम बुलाएंगे कविता। तो झबरू यहाँ पर जल्दी से कविता को छुड़ाता है और यहाँ से बाहर ले जाता है। जैसे यहाँ पर छोटी खान आती है, झबरू चालाकी से छोटी खान को अंदर बंद कर देता है और काफी इंपॉर्टेंट बात, वो हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। अब छोटी खान भी वो दरवाजा खोल लेती है। अब ये दोनों ही जंगल में गिरते पड़ते भागने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर आ जाती है छोटी खान, जो कि देखने में ऐसी लग रही थी कि लेने वाली है इन दोनों की जान। अब छोटी खान कहने को डॉक्टर थी, पर मैडम जी इन दोनों को जो पेलती है क्या ही बताएं। झबरू भाई साहब जो कि हर समय अपनी बॉडी दिखाया करता था, ससुर का नाते एक महिला से पिट गया, वो भी डॉक्टर से। अब छोटी खान ये कैमरा तोड़कर इन दोनों को ही ले जाती है उसी शिप पर। खैर शिप में वो इन दोनों के साथ क्या करेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुटकी कहाँ गई, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पास्ट में। तो जब ये दोनों ही लोग सीढ़ी लोगों की तरह अलग अलग हो गए थे, तो सबसे पहले छोटी खान को चुटकी ने ही देखा था, जहाँ पर वो देख रही थी कि छोटी खान कविता के साथ धै घूसे धै लातों की प्रैक्टिस कर रही है और चुटकी की फट गई कि ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं जाने वाली। वो यहाँ पर झबरू को ढूंढने लगती है। अब झबरू भाई साहब को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई थी। तभी चुटकी उसी प्लेस में आती है जहाँ से झबरू छोटी खान का पीछा कर रहा था। झबरू जब तैरकर छोटी खान का पीछा कर रहा था तो उसने अपने कपड़े उतार कर साइड में रख दिए थे। उन्हीं कपड़ों को चुटकी ने देख लिया। तो अब हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ चुकी है। अब चुटकी हमारी झबरू को ढूंढने लगती है और झबरू और कविता कहाँ पर थे, उसी शिप में छोटी खान के पास। अब झबरू भाई साहब तो बेहोश पड़े थे। छोटी खान यहाँ पर चुटकी से सवाल जवाब करती है। छोटी खान एक पर्ची निकालती है, उसमें लिखा था वो बच्चे भगवान के पास पहुँचे सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे करप्ट हेल्थ ऑफिसर की वजह से। अब इसके लिए तुमको रोना पड़ेगा, हर उस माँ का दर्द सहना पड़ेगा जो उस दिन रोई थी जब उनके बच्चे भगवान के पास पहुँच गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसों की वजह से। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो छोटी खान है वो बैड कैरेक्टर नहीं, गुड कैरेक्टर है। हाँ माना कि उसने तरीका गलत अपनाया, बट वो यहाँ पर रिवेंज ले रही है क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पर कविता की गलती से काफी सारे बच्चे भगवान के पास पहुँच गए। तो तभी यहाँ पर छोटी खान को इस शिप के ऊपर खटपट की आवाज आती है। ये खटपट की आवाज किसकी थी? चुटकी की। जी हाँ, झबरू को ढूंढते हुए चुटकी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जैसे ही चुटकी यहाँ पर आती है, छोटी खान जिसने वो सांड जैसे झबरू को पेल दिया, तो चुटकी किस खेत की मूली है, वो चुटकी को भी लपेट देती है। पर तभी यहाँ पर झबरू उठ जाता है और हमको लगता है कि अब छोटी खान की लंका लगने वाली है। पर अजी घंटा छोटी खान इन दोनों पर एक तरफा भारी पड़ रही थी, वो इन दोनों को भी बेहोश कर देती है। अब वो इन तीनों को ले जाती है उस जगह पर जहाँ पर ये गड्ढा खोद रही थी। हमको लगता है कि अब इन तीनों का होने वाला है राम नाम सत्य, पर नहीं, छोटी खान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कविता को गाड़ती है। इन दोनों को एक पेड़ के पास बांध कर यहाँ से चली जाती है और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि प्लीज दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाएं। ज्यादा चक्का जासूस के 14 बनोगे तो ऐसी किसी जंगल में बंधे हुए मिलोगे। अच्छी खासी दोनों की जिंदगी थी, मस्त अक्कुम अक्कुम चल रहा था, पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन नहीं, परी लकड़ी नहीं परा लकड़ा लेने की आदत जो इनको पड़ चुकी थी, तो वही इन पर भारी पड़ गया। खैर तुमको क्या लगता है कि आजकल के कपल्स को शादी कर लेना चाहिए या फिर इन दोनों की तरह लिविंग में रह के धूम मचाना चाहिए? कमेंट में अपने इंपॉर्टेंट राय जरूर बताना। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी मैं अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करूं, तो जो मैंने तुमसे पूछा उसका रिप्लाई देकर नीचे अपना नाम लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम जरूर यूज होगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल, ज्वाइन माय टेलीग्राम, ऐसी
ऐसी सेम दो बेहतरीन सी स्टोरी तुम्हारे लेफ्ट और राइट में आ रही है। ऐसी ही तबाही मचेगी उन कहानियों में, खास तौर की इस राइट वाली में। देख लो, मस्त मजा आ जाएगा।